हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले परीक्षा में वाक्य में प्रयोग करके शब्दों का लिंग बताना पड़ता था, लेकिन आजकल अब इस तरह की बात नहीं है। इसके पहले भी आप लोगों ने लिंग पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि लिंग का मतलब क्या होता है। तो आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि लिंग का मतलब चिन्ह होता है। परिभाषा, जहां तक परिभाषा का सवाल है, जिस शब्द से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे ही हम लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। भेद या प्रकार, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के भिन्न भिन्न विषयों में इसका भिन्न भिन्न भेद है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है तो अंग्रेजी में इसके 4 भेद बताए गए हैं। अंग्रेजी में इसके 4 भेद बताए गए हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर। तो इस तरह से अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद है, जिसको अंग्रेजी में हम जेंडर कहते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद बताए गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन जहां तक हिंदी का सवाल है तो हिंदी में 2 ही भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुल्लिंग का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बात याद रखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का बहुत नियम है, बहुत तरीका है, लेकिन उसका बहुत सारा अपवाद भी है। इसलिए हम आपको सीधे उदाहरण की ओर लिए चलते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन शब्द पुल्लिंग में आता है, इसको पहचानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हिमालय, आईना, संदेश, पर्दा, हृदय, घी, दूध, जी, अनाज, आंसू, आकाश, आचरण, आंदोलन, इत्र, इनाम, इतिहास, इरादा, खटमल, गन्ना, गला, ग्रंथ, घर, घोंसला, घाट, चांद, चौक, चरित्र, चेहरा, चित्र, चश्मा, चुटकुला, छाता, जीवन, जुलूस, जूता, झरना, झूठ, फल, बचपन, भात, भूत, लालच, लोभ, शरबत, सूर्य, होश, अंगूठा, अकाल, अक्षर, ईंधन, ओठ, होठ, औजार, कंगन, कब्ज, कल्याण, गीत, गुस्सा, चंदन, चमत्कार, उधार, उच्चारण, उत्सव, उत्साह, उत्तर, ऊन, एकांत, कर्म, कमल, कलश, खत, खेत, खिलौना, डर, तारा, तालाब, तीर, दर्द, दोष, दर्शन, दीपक, दांत, दहेज, पक्षी, पेड़, प्राण, पर्वत, फूल, चाकू, चिन्ह, छिद्र, जख्म, ज्वार, बुखार, जवाब, झगड़ा, टापू, डाक, ढोल, त्याग, त्योहार, दंड, दही, ध्यान, स्वागत, etc। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग के शब्दों पर विचार करेंगे, देखेंगे कौन कौन स्त्रीलिंग में शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे अक्ल, अभिलाषा, आग, आज्ञा, आदत, ईट, उंगली, ऊंचाई, एकता, ऐनक, ओखली, ओस, कीमत, खाई, खाट, खटिया, खुजली, गंध, गर्दन, गोद, घास, चट्टान, चांदी, चाल, चीख, दुनिया, दौलत, धातु, नाक, नाभि, पटरी, पतंग, पायल, प्रार्थना, फुलवारी, बंदूक, बदबू, बाढ़, बिजली, भीड़, भौ, मखमल, मृत्यु, मेहनत, यात्रा, रसीद, लज्जा, हड़ताल, हाट, पुस्तक, आदत, चील, गंगा, हार, कमीज, रात, मेज, पगड़ी, मूछ, चाय, इच्छा, परीक्षा, कलम, अफवाह, अंगूठी, आवाज, आरती, आयु, आय, आत्मा, आशा, आलोचना, आग, चेचक, छत, जमीन, जान, झील, टांग, ठंड, डोर, ढोलक, तलवार, त्वचा, थकावट, थकान, थाली, दिशा, लता, लागत, लू, विजय, जीत, शर्म, संगति, संतान, सड़क, सराय, सेना, सौफ, हंसी, आबादी, आंधी, आंख, इज्जत, ईख, उम्र, उन्नति, उलझन, उपज, औलाद, कील, करवट, किताब, करतूत, कसम, कोशिश, कमाई, किरण, कहानी, सभा, सेवा, वर्षा, लाश, मृत्यु, मौत, तस्वीर, तकदीर, डाल, ठेस, जू। तो इस तरह से कुछ और भी उधर है। देखने में अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा में अवश्य आता है। और देखने के लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।